गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ क्लास का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैथ का टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ही समझ लीजिए आपको पूरी लाइफ टाइम काम आने वाला है। ये फिफ्थ क्लास में अगर आपने सीख लिया तो ये समझ लीजिए 7th 8th 9th 10th सारी क्लासेस में आपको ये फ्रैक्शन का कहीं ना कहीं यूज़ पड़ेगा। फ्रैक्शन क्या होता है पहले हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये होते हैं सिंपल नंबर्स। ओके, और फ्रैक्शंस की बात करें, फ्रैक्शंस का मतलब होता है कोई चीज़ अपॉन में लिखी हुई है, जैसे कि 1/2 ये एक तरीका फ्रैक्शन है। ओके, 5/10 ये एक तरीका फ्रैक्शन है। 9/20 ये एक तरीका फ्रैक्शन है। जो चीज़ अपॉन में लिखी रहती है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ टोटल में 2 है, 2 में उसका एक पार्ट। कोई चीज़ टोटल में 10 है, 10 का 5th पार्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, इसमें 6 बॉक्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये टोटल 6 है। तो हम नीचे लिखेंगे 6, और बाई चांस 6 में से 2 फिल्ड हैं तो हम लिखेंगे 2। तो 2/6 हमारा फ्रैक्शन है। नीचे लिखा रहता है जो टोटल क्वांटिटी होती है, जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस मान लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कोई चीज़ मान लीजिए, उसमें से कितना भरा हुआ है, 2 भरा हुआ है। जैसे 5/10 का मतलब हुआ कोई चीज़ 10 थी, उसका 5 हिस्से, कोई चीज़ के 10 के 5 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से ये जो 10 है इसका मतलब है टोटल इसकी क्वांटिटी 10 थी और इसमें से 5 भरे हुए थे, तो हम इसको लिखेंगे 5/10। अब अभी मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था फ्रैक्शन के। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस कैसे, जैसे कि यहाँ पे 3 आपको फिगर्स दिखते हैं। फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो हम नीचे लिखेंगे 9, और इसमें से फील्ड कितने हैं, 1 2 3 फील्ड। तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 3/9। अब इसमें समझने वाली चीज़ छोटी सी और ये है, जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम न्यू, इसको नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से छोटा नहीं हो सकता, यानी कि ये फ्रैक्शन ऐसा कभी नहीं हो सकता। 9/3 फ्रैक्शन कभी नहीं होता। याद हमेशा रखना है डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर यानी कि टोटल वैल्यू और न्यूमरेटर यानी कि टोटल में से कितनी फील्ड है या कितनी खाद है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दूसरा फिगर देखिए, इसमें कितने ब्लॉक्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसके लिए लिखेंगे टोटल 8 पार्ट्स, और इसमें से फील्ड कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स आपके फील्ड हैं। तो आपका इस वाले फिगर का आंसर हो गया 4/8। फ्रैक्शन आपका ये आंसर आ चुका है। नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे हम डिनोमिनेटर और ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे हम न्यूमरेटर, ठीक है। उसी तरह एक और फिगर देखिए, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि टोटल पार्ट्स हैं 12, और उसमें से फील्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 आपकी फील्ड है। तो आपका फ्रैक्शन हो गया 5/12। 5 हो गया आपका न्यूमरेटर एंड 12 हो गया आपका डिनोमिनेटर।
उसी तरह मैं आपको 3 फिगर्स और देता हूँ, आप उसके आंसर्स मुझे जल्दी फटाफट करके दीजिए। फ्रैक्शंस के हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि मैंने ये 3 फिगर्स बनाए हैं, ये हमारा 3.1 के भी क्वेश्चंस हैं, इनका फ्रैक्शंस क्या होता है तो पहले हम काउंट करते हैं। इसमें टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बॉक्सेस हैं। इसका क्या फ्रैक्शन होगा? टोटल कितने हैं? 9, तो अब नीचे लिखेंगे 9 और इसमें फिल्ड कितने हैं? 1, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा 1/9। उसी तरह हम सेकंड फिगर में देखते हैं, इसमें टोटल कितने बॉक्स वैसे इसमें 1 2 3 4 5 बॉल्स हैं, वो मैं जानता हूँ, लेकिन 5 बॉल्स यानी कि 1 बॉल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पार्ट्स हैं इसमें 10 और इसमें फील्ड कितने हैं? 1 2 3, यानी कि हमारा इस फिगर का फ्रैक्शन होगा 3/10। टोटल 10 पार्ट्स हैं और इसमें फील्ड 3। उसी तरह हम इस फिगर को देखते हैं, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हैं और इसमें फील्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसका हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 5/7। आई थिंक आप लोगों को फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। ये फ्रैक्शन हम कैसे, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर आपका कभी भी न्यूमरेटर से छोटा नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है न्यूमरेटर। अब आप मुझे बताइए 4/5 को कैसे लिखेंगे? हाँ, तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था फ्रैक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट आपको फिगर समझाए। अब मुझे आप ये बताइए, जैसे कुछ क्वेश्चंस लिखे मैंने 4/5 2 6 एंड 3 7, इसको आप फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे? 4/5 का क्या मतलब होता है? 4/5 का मतलब होता है 4/5, यानी कि 5 में से 4 पार्ट, 4/5। जैसे हमें मार्क्स मिलते थे ना स्कूल में, 1/3 मार्क्स, 1/2 मार्क्स, 3/4 मार्क्स, उसी तरह 4/5 यानी कि 5 टोटल थे, उसमें से 4 पार्ट भरे हुए हैं। ये 1 2 3 4 5 पार्ट्स थे, इसमें से आपके 4 फिल्ड यानी कि 4। 2 6 कैसे लिखेंगे? बहुत लिखिए, जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। नीचे आएगा आपका 6 और ऊपर आएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 6। 3 7 कैसे लिखेंगे? 3/7 यानी कि 7 में से 3 पार्ट। नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर। ये चीज़ क्लियर हुई? चलिए, अब आप मुझे बताइए हाउ मैनी 1/10 आर देयर इन अ होल। एक क्वेश्चन में आपके लिए लिख के देता हूँ। 1/10 में कितना पार्ट होगा? 1/10 यानी कि टोटल 10 पार्ट होंगे और 1 यानी कि 1 पार्ट, तो 1/10 होगा आपका लाइक दिस। 1/10 में आपका टोटल 10 पार्ट्स होते हैं और 1 यानी कि उसमें से 1 पार्ट फिल्ड। उसी तरह एक और क्वेश्चन है, हाउ मैनी 1/7 आर देयर इन होल। सेम एज इट इज ऐसे ही, हाउ मैनी 1/7 आर देयर इन होल। ये 11 नहीं है, इसका मतलब है ये चीज़ मैंने एज इट इज कॉपी की है। हाउ मैनी 1/7 आर देयर इन होल। 1/7 में कितना पार्ट होता है? 1/7। क्लियर हुआ? अब ये 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुत ईजी है क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब हमें जो ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको बस ये देख के बताना है इनमें से कौन से न्यूमरेटर्स हैं और कौन से डिनोमिनेटर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था पिछले वाले टॉपिक में, कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो आपका न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला पार्ट आपका डिनोमिनेटर होता है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है।
और दूसरी चीज़ बताई थी डिनोमिनेटर आपको हमेशा बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर। तो इसका ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा न्यूमरेटर एंड लिख देता हूँ शॉर्ट से, और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। उसी तरह 4/5 में 4 आपका हो जाएगा न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। तो इस तरह 5/7 में ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। 3/8 आप लोग खुद करें। ओके, चलिए मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और उसी के साथ ये और भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन हैं। राइट दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब हमें इसको देख के बताना है कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज 2 एंड डिनोमिनेटर इज 5। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? वेरी इजी, हम सब जानते हैं 2/5। क्वेश्चन बी है न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 30। एज इट इज न्यूमरेटर ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर नीचे आएगा, 5/30 इसका आंसर होता है सी। डिनोमिनेटर इज 10 एंड न्यूमरेटर इज 3। तो इसका क्या होगा? 10/3। ऐसा बिल्कुल मत कर देना, ध्यान से देखो। डिनोमिनेटर इज 10 एंड न्यूमरेटर इज 3। आप लोगों को लगा कि सारी चीज़ न्यूमरेटर पहले आ रही है तो न्यूमरेटर आपका ऊपर ही आता है। नहीं, पहले डिनोमिनेटर देखिए। डिनोमिनेटर इज 10 एंड न्यूमरेटर इज 3। तो इसका आंसर होगा 3/10। उसी तरह डी क्वेश्चन डिनोमिनेटर इज 50 एंड न्यूमरेटर इज 8। वेरी इजी, डिनोमिनेटर आपका 15 है तो डिनोमिनेटर लिखा और न्यूमरेटर आपका 8 है तो 8। क्लियर? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लेके आए हैं एक और क्वेश्चंस। ये थोड़े से हल्के से आप कह सकते हैं, फ्रैक्शन का छोटा सा टफेस्ट पार्ट कह सकते हैं, लेकिन कहने की बात वैसे ये सबसे इजी पार्ट है। राइट दी फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन को आपको बड़ा ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर इज 7 एंड न्यूमरेटर इज 2 लेस देन दी डिनोमिनेटर। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए इस जो ये स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब हुआ? डिनोमिनेटर इज 7 यानी कि जो ये फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 7 है। जितनी इंफॉर्मेशन मिल गई पहले हमें वो लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया एंड न्यूमरेटर इज 2 लेस देन दी डिनोमिनेटर। इसका मतलब जो न्यूमरेटर है यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर से 2 लेस, यानी कि आपका डिनोमिनेटर है 7 और न्यूमरेटर उससे 2 लेस है, यानी कि हम -2 कर देंगे। कितना आ गया? 5/7। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन था डिनोमिनेटर इज 7 तो हमने लिख दिया एंड न्यूमरेटर इज 2 लेस देन दी डिनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 2 कम है, लेस है, तो 5/7। इजी एज इट इज। क्वेश्चन ये है डिनोमिनेटर इज 9 एंड न्यूमरेटर इज 2 लेस देन दी डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर 9 दिया हुआ है तो पहले सबसे पहले हम 9 लिख लेते हैं। उसके बाद बोला गया है न्यूमरेटर जो है ना वो 3 लेस है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से कितना लेस है? 3 लेस है, तो 9 - 3 कर दीजिए, कितना हुआ? 6। तो आपका इसका फ्रैक्शन आया है 6/9। उसी तरह सी क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें लिखा है न्यूमरेटर इज 8 एंड डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन द न्यूमरेटर। इसमें न्यूमरेटर है 8 एंड डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन द न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर में इस बार न्यूमरेटर पहले दिया हुआ है तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर लिख लेते हैं। उसके बाद बोला गया है जो डिनोमिनेटर है इज 1 मोर देन दी न्यूमरेटर, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 ज़्यादा है। ठीक है, अभी तक 1 कम था, अभी तक हमें डिनोमिनेटर दिया हुआ था और इस वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर पहले दिया हुआ, फंसाने की कोशिश की गई है। तो हम न्यूमरेटर ऑलरेडी हमारा 8 दिया हुआ और डिनोमिनेटर 1 मोर है, तो हम क्या करेंगे
8 प्लस 1 कर देंगे तो 9 आता, तो 9 हमारा डिनोमिनेटर। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मेरा मन ये है कि एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताइएगा, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, ध्यान से देखो। न्यूमरेटर इज 3, सबसे पहले न्यूमरेटर की वैल्यू दी है 3, तो आप न्यूमरेटर की जगह 3 लिख लीजिए। इसके बाद बोला है एंड डिनोमिनेटर इज 2 मोर देन द न्यूमरेटर, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो 2 ज़्यादा है न्यूमरेटर से, यानी कि 3 प्लस 2 करेंगे आपका 5 हो जाएगा, तो 5 आपका डिनोमिनेटर। क्लियर हुआ? चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। अब फ्रैक्शन का हम बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन में बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए 2 फ्रैक्शंस हैं 6/11 एंड 5/11। आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? कोई भी बता सकता है। 6/11 इज ग्रेटर देन 5/11। वो कैसे? डिनोमिनेटर के दोनों सेम है और न्यूमरेटर दोनों डिफरेंट है, ये वाला बड़ा ये छोटा है, कोई भी बता सकता है। बट अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए 5/11 एंड 5/12, अब आप बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? बहुत से लोग बोलेंगे अभी भी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, क्योंकि नीचे 12 है, बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, शायद ही बड़ा। गलत, यहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा हो जाए। क्यों? बताता हूँ। आप प्लीज ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना और हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रखना, कभी भी लाइफ में अगर आपके न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होता है। याद रखना, जिसके न्यूमरेटर सेम हो और जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और जिसका छोटा डिनोमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है। 7/19, 7/50, इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? दोनों के डिनोमिनेटर देखो सेम है, सॉरी दोनों के न्यूमरेटर सेम है, ओके, बट दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। ये याद रखना है आपको, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। ठीक है, इसी को उल्टा करते हैं। अगर मान लो डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो, ऐसे केस में क्या होगा? अगर ये ऐसा होगा, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ऐसे केस में, जिस केस में डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो, तो जौन सा बड़ा न्यूमरेटर होता है वो फ्रैक्शन भी बड़ा होता है। ठीक है, और ये केस अगर ऐसा होता, अगर इसके न्यूमरेटर सेम होते और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते, तो जौन सा डिनोमिनेटर छोटा है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होता। दोनों में प्लीज अच्छे से डिफरेंस समझना। सॉरी, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे पर दोनों के न्यूमरेटर अलग अलग। ठीक है, न्यूमरेटर जौन सा छोटा वो नंबर छोटा, और इसमें क्या है, न्यूमरेटर दोनों के सेम है और डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई, ठीक से क्लियर हो गई, तो ये समझ लेना ये वाला 3.3 पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है तो ये वाली एक्सरसाइज अभी खत्म नहीं हो पाएगी। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको। फर्स्ट का देखते हैं हम, ए पार्ट। इसमें है 2/5 एंड 2/7 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है?
देखिए दोनों के न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर इसका छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। क्लियर हुआ? उसी तरह बी वाला देखते हैं। इसमें क्या है 3/7 3/8, दोनों के न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। सी वाला देखते हैं 4/9 एंड 4/7। इसमें क्या है दोनों के न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ये वाला डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? चलिए अब हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन, अब 3.3 के हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इजी है। हमें बताना है 5/6 एंड 4/6 में से कौन सा नंबर बड़ा है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, फिर हम न्यूमरेटर देखेंगे। इसका 4 है, इसका 5 है। मैंने क्या बोला था, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये वाला फिट है। इसमें बताइए, बहुत ईजी है, देखते दिख रहा है ये वाला नंबर फिट कर रहा है। इसमें 5/8 एंड 7/8 में कौन सा नंबर ग्रेटर है? सिंपल 7/8 ग्रेटर। अब हमें इनको देख के बताना है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। बता सकते हैं आप? तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट है, ये स्मॉलर है। और इसमें कौन सा स्मॉलर है? दिस वन इज स्मॉलर। और इसमें कौन सा स्मॉलर है? बता सकते हैं? दोनों के न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है। यहाँ पे बस समझ जाना, 8 छोटा है। मैंने क्या बोला था, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो इस केस में ये वाला नंबर स्मॉलर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे करना है। आई मीन आपको थोड़ा का ऐसे आंसर लिखेंगे, आंसर लिख दिखा देता हूँ। 3/7 is smaller than 5/7. 3/7 is 5/7. समझ आया? तो इसी तरह आपको इसको भी वही लिखना है। 2/5 is smaller than 3/5. 5/9 is smaller than 5/8. अब इसमें क्या करना है, फोर्थ वाले में हमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। 3/5 और 3/7 में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है? दोनों के न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है। इसका छोटा है यानी कि ये फ्रैक्शन बड़ा है। 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7। इसको भी आपको ऐसे स्टेटमेंट में ही लिखना है। ओके, बी में देखिए 5/7 और 5/9 में कौन सा ग्रेटर है? सिंपल 5/7 इज ग्रेटर। 4/9 एंड 5/9 में कौन सा ग्रेटर है? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इस बार न्यूमरेटर अलग है। तो 5/9 इज ग्रेटर देन 4/9। ओके, इनको भी स्टेटमेंट में ही लिखना है। मैं आपको फोर्थ का सी करके दिखा देता हूँ। 5/9 इज 5/9। इस तरह से आपको करना है। ओके, सब में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब हमें इन क्वेश्चंस में बताना है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा, छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये तो आपको पड़ेगा। तो ए में है 1/12, 3/12 एंड 5/12। तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, 12, 12, 12। फिर हम न्यूमरेटर्स देखेंगे 1, 3 एंड 5। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो ये ऑलरेडी अरेंज है। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो सबसे बड़ा ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था। ये ऑलरेडी अरेंज है। उसके बाद अब हमें इनको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। 3/10, 6/10 एंड 5/10। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, फिर हम न्यूमरेटर देखेंगे। सबसे छोटा है 3/10, उसके बाद है 5/10 और उसके बाद है 6/10। यानी कि 5/10 आना चाहिए यहाँ पे
और 6/10 आना चाहिए यहाँ पे, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो 3/10 आएगा, फिर मैं यही चेंज कर देता हूँ 5/10, फिर 6/10। ओके, ये आपका अरेंजमेंट है। इसमें देखिए 3/4, 3/9, 3/7, इसमें तीनों के न्यूमरेटर सेम है और तीनों के डिनोमिनेटर छोटे हैं, आई मीन डिफरेंट है। तो मैंने क्या बोला था, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। इसमें सबसे छोटा 4 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। तो ये वाला फ्रैक्शन 3/4 सबसे बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद 3/7, उसके बाद 3/9, यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये है और सबसे छोटा फ्रैक्शन ये है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको 3/7 को यहाँ ले आते हैं। ओके, ठीक है। ये आपके सॉल्यूशंस है, ठीक है ना, क्वेश्चंस लिखे थे मैंने, सॉल्यूशन इसी को ही रख करके कर दिया है। ओके, 3/9, 3/7, 3/4। ओके, ये आपका बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब इनको आपको करना है, 6th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बड़े से छोटे। तो इसमें डिनोमिनेटर तीनों के सेम है, 7, 7, 7। इसमें न्यूमरेटर सबसे बड़ा है 6, फिर 5, फिर 3, तो सबसे बड़ा 6/7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, इसका सॉल्यूशन होगा 6/7, फिर 5/7, फिर 3/7। ओके, इसमें देखिए 5/9, 2/9 एंड 7/9 में सबसे छोटा कौन सा होगा, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका बी का आंसर आएगा 7/9, फिर 5/9, फिर 2/9। इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से। तीनों के न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर अलग है। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो नंबर सबसे बड़ा, सबसे छोटा 5 है, तो 4/5 के बाद 4/9 के बाद 4/11। क्लियर हुआ? अब हम कर रहे हैं फ्रैक्शन का 3.4 पार्ट। ये सबसे ज़्यादा इजी है। इसमें आप कुछ फिगर्स देख पा रहे हैं। ये एक बॉल है जिसके 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें फील्ड कितने हैं, 2। तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एज सिंपल 2/4। और ये इस बॉल के 2 पार्ट हैं, एक फील्ड है, तो इसका क्या फ्रैक्शन होगा, 1/2। उसी तरह एक ट्राइंगल है, इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इसमें फील्ड कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 4/6। उसी तरह ये भी बहुत इजी है, 1, 2, 3 पार्ट्स हैं, तो 3 हम नीचे लिखेंगे। फील्ड कितने, 1, 2, तो 2/3। उसी तरह ये स्टार है, इसके कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और फील्ड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसका फ्रैक्शन होगा 6/8। उसी तरह एक और एक स्टार है, इसके कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4। और फील्ड कितने हैं, 1, 2, 3। तो इसका क्या फ्रैक्शन हुआ, 3/4। क्लियर है? अब ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसमें पार्ट्स कितने हैं या आप शायद गिन नहीं पाएंगे, फिर भी मैं आपके लिए गिन देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ये पार्ट है, ठीक है ना। इसमें फील्ड कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, 4/10। और इस रेक्टेंगल में कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसका फ्रैक्शन कितना होगा, इसके फील्ड कितने हैं, 2। तो 2/5। ये आप मत गिनिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको गिनना, मैं बता देता हूँ। इसमें
टोटल 12 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 और इसमें फेल्ड कितने हैं 2, तो इसका फ्रैक्शन होगा 2/12। उसी तरह इसमें है 6 पार्ट्स और फेल्ड कितना है 1, इसका होगा 1/6। क्लियर है? चलिए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक